नमस्कार दोस्तों। आज देश में बहुत ज़ोर शोर से चर्चा हो रही है अग्निवीर को आरक्षण देने के लिए, रिजर्वेशन देने के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी स्टेटमेंट दिया कारगिल विजय के अवसर पे कि अग्निवीर का उद्देश्य भारतीय सेना को युवा बनाना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सेना अपने आप में युवा होता है, चाहे वो जिस एज का भी हो। आप भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, महाराणा प्रताप का उम्र, आपका अकबर का उम्र, औरंगजेब का उम्र, शाहजहाँ का उम्र, या जिनका भी इस तरह का उम्र रहा है, वो हमेशा युवा ही होता है। क्योंकि आदमी को एक देशभक्ति होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, दंगा फसाद कराने की बात नहीं होनी चाहिए, ताकि देश के नागरिक का हौसला नहीं टूटे। कांवड़ यात्रा के दौरान जो यूपी में किया जा रहा है, जो भेदभाव किया जा रहा है, नाम लिखने के लिए किया जा रहा है, कहा जा रहा है, इससे लोग सेना भी हतोत्साहित होता है, देश के नागरिक भी हतोत्साहित रहता है। लेकिन जब किसी को पॉजिटिव चीज़ मिलता है, अच्छी बातें सुनने को मिलती है, संविधान से देश चलता है, तो वो अपने आप में युवा भी महसूस करता है, चाहे वो कितना भी एज का भी क्यों नहीं। देश का नेता बूढ़ा हो सकता है, उसका कारण है कि जब अनपढ़ गंवार नेता जब बड़े पद पर बैठ जाते हैं तो उनको सत्ता की भूख होती है, और जब सत्ता हाथ से जाने लगती है तो अपने अपने आप में उनको बुढ़ापा महसूस होने लगता है। तो इसी तरह के लोग स्टेटमेंट देते हैं कि देश की सेना को युवा बनाना है। वो इस तरह ये कहते हैं कि खुद वो बूढ़ा महसूस करते हैं, बुढ़ापा के दौर में आते हैं और दूसरे को हतोत्साहित करते हैं। इस चलते किसी भी देश का सेना हमेशा अपने आप में युवा होता है। तो भारत में तो एक एवरेज 35 साल तक जो सेना होता है, जो गनर होते हैं, उनको माना गया है। लेकिन आप फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इस सब में देख लीजिए कि कितने उम्र के लोग सेना में हैं और कितने अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। उसका कारण है कि उस देश का जो प्रधानमंत्री है वो अपने आप में एक मिसाल पैदा करते हैं, देश के नागरिकों में समानता की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लोगों को के बीच आपसी सौहार्द स्थापित करने की बात करते हैं, जिसके कारण उनको देश के प्रति जुनून उत्पन्न होता है। इस चलते भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत का सेना हमेशा से युवा रहा था, है और रहेगा। इस चलते ये मत बोले कि अग्निवीर का उद्देश्य भारतीय सेना को युवा बनाना है, बल्कि अग्निवीर का उद्देश्य ये देश के नागरिकों को बेरोजगार बनाना है, उनको गलत रास्ते पर लाना है, उनको जो समाज की मुख्य विचारधारा है उनसे अलग करना है। क्योंकि 4 साल के बाद वो कहाँ जाएंगे उनका कुछ पता नहीं। अब बात उठती है कि जो राज्य में जो ये लोग आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, ये असंवैधानिक है। अगर कोई कोर्ट भी जाता है तो ये डिसमिस हो जाएगा। उसका कारण है कि रोजगार भी, रिजर्वेशन भी वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही है, जो अनुच्छेद 16 में अब 15(4) की बात करता है आरक्षण की। इस चलते ये संविधान विरोधी भी है। आप डायरेक्ट किसी को आरक्षण नहीं दे सकते। अग्निवीर के लिए क्या प्रोविज़न किया है वो आपको पता होना चाहिए। इस चलते एक तरह से ही धोखा देना भी है। जो अग्निवीर में जो सेना में जा रहे हैं उनको ही प्रधानमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट दे करके धोखा में दे रहे हैं। अब बात उठती है कि जो भी राज्य है, जो बीजेपी शासित राज्य है, उनको 10% रिजर्वेशन देंगे। देश में पहले से ही इतना बेरोजगारी फैला हुआ है। जो युवा तैयारी कर रहे हैं स्टेट पुलिस के लिए या स्टेट में और जो भी इस तरह के जो उनके अंतर्गत पुलिस से संबंधित नौकरियां हैं या और जो नौकरियां हैं, तो वो 10% का क्या हाल होगा अगर इनको रिजर्वेशन दे देंगे। एक तरह से इस देश में लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद कराने की बात ही कर रहे हैं। क्योंकि खुद जो बेरोजगार है, अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी और जो रोजगार पाने के बाद फिर यहाँ पे आएंगे, अगर उनको नहीं मिलेगी तो आपसी प्रतिद्वंदता बढ़ेगी, आपस में झगड़ा झंझट बढ़ेगा, देश में अस्थाई आएगा, अशांति फैलेगा। इस कारण से ये जो अग्निवीर का रिजर्वेशन जो दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी,
या आह्वान कर रहे हैं ये उचित नहीं है। इनको अपने आप में मंथन करना चाहिए, क्योंकि इनको ज़्यादा संविधान का नॉलेज है भी नहीं, पढ़ा लिखा भी नहीं है। एक तरह से ये पिट्ठू है, रंगीला है, जो मोहम्मद शाह मुग़ल काल में रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था, पिट्ठू था। पिट्ठू का मतलब है कि इनको बैठा दीजिए और जो भी स्टेटमेंट जिसके द्वारा जो दिलवाना है वो दिलवा दिया जाए, ताकि देश में अशांति फैला रहे। और ये नहीं, जब से ये देश में प्रधानमंत्री के पद संभाले हैं, जब से ही देश में किसी न किसी रूप में अशांति फैला हुआ है। चाहे डिमोनेटाइजेशन को लेकर के अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया, उच्च जीएसटी के लेकर के हो गया, असमय लॉकडाउन के कारण पूरा अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गया। तो इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनको प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद देश किस तरह से अशांति के दौर से गुजर रहा है और किस तरह से देश में आपसी सौहार्द बर्बाद हो चुका है, संविधान को कुचला जा रहा है, संविधान को अतिक्रमण किया जा रहा है। ये सब लोग जानते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का योगदान है। इनका जो भी निर्णय लिया जाता है उनको रद्द की जाती है, फिर भी ये गलती पर गलती किए जा रहे हैं। और इस तरह से गलती पर गलती किए जाएंगे तो ये सत्ता से बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे। एक लोक लुभावन होता है कि किसी को 2 रोटी दे करके फुसला लेना, या जैसे कुत्ता को 2 रोटी फेंक करके उसको फुसला करके या उसको शांत करवा करके लूट लेता है डकैत, उसी तरह से ये जो आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को जो इतना बड़ा पैकेज का घोषणा किया गया है, तो बस यही है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मुंह बंद रखे ताकि ये मनमौजी काम करे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी भी और चंद्रबाबू नायडू जी भी धर्मनिरपेक्ष नेता हैं और उन्होंने कहा भी है कि अग्निवीर योजना पर समझौता नहीं होगा, अग्निवीर योजना को वापस लेना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी भी ने भी ये बोला है, लेकिन उनका क्या स्टेटमेंट रहता है नहीं रहता है, अभी तो नीति आयोग में वो नहीं आए हैं। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में खटपट चल रही है। और जो भी अग्निवीर के आरक्षण के लिए जो घोषणा करवा रहे हैं बीजेपी शासित राज्यों में, वो भी इनसे भी इन लोग खुश नहीं हैं। इनका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और ये सही बात भी है कि जो संविधान के तहत जो बातें हों, जो संविधान के अंतर्गत जो बातें लिखी गई हैं, उन पर अमल करना चाहिए। उनके अनुसार चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार को डिसीजन लेना चाहिए। और तो और इनके तानाशाही को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इनका जो बहुत सा स्टेटमेंट अभी तक आया है वो सब देश विरोधी ही रहा है। अभी आपने यूपी में भी देख लिया, जो कांवड़ यात्रा के बाद, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको रोकने का काम किया है, फिर भी पुलिस वहाँ पे वो नाम लिखने के लिए जो भी व्यावसायिक है मुजफ्फरपुर नगर में, ये मजबूर कर रहे हैं। नहीं करने पर उनके साथ जोर ज़बरदस्ती किया जा रहा है, पुलिस के द्वारा मारपीट की जा रही है। तो एक तरह से ये देखा जाए, अग्निवीर योजना को जब असंवैधानिक कार्यों के द्वारा ही आमूलचूल परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, तो मेरा उदाहरण देने का मतलब ये है कि जब वो संविधान को खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं, जो मुजफ्फरनगर जो कांवड़ यात्रा के दौरान जो नाम लिखने के लिए, ये सब तो और अतिक्रमण पर अतिक्रमण करते ही रहेंगे। इस चलते मैं देश के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ कि अग्निवीर योजना को वापस लिया जाए और पहले का जो आमूलचूल परिवर्तन, इसके साथ वो अग्नि सेना में जो भर्ती हो रहे थे उसको लाने की कोशिश की जाए, दबाव बनाया जाए। और वो आएगा भी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी ने भी और नीतीश कुमार ने जी भी वादा किया था कि ये योजना को वापस लाएंगे और जो भी संवैधानिक कार्य होंगे उसी के तहत सरकार चलेगी, नहीं तो सरकार गिरा दी जाएगी। और इस चलते इस पर अमल करने की ज़रूरत है और देश के युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है। और ये जो अग्निवीर योजना है उसको समाप्त करने की ज़रूरत है। अब इसका नाम अग्निपथ दिया है। अग्निपथ का मतलब होता है कि जो आग पर चलने वाला रास्ता। आप आग पर चलने वाला रास्ता मत बनाएं, सिर्फ सेना को चलने वाला रास्ता बना दें। जो पहले का जो नियम कानून था जिसके तहत सेना में भर्ती हो रहे थे युवा, उसी को ले आए, तभी ये अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना सफल हो जाए। आप तो खुद आग पे चलते नहीं हैं मोदी जी, लेकिन अमित शाह जी, लेकिन दूसरे को आग पर चलने के बजाय
उनको लोहा जहाँ पिघलता है वो भट्टी में ढकेल रहे हैं और देश को भी इस भट्टी में ढकेल रहे हैं, जो बहुत दुख की बात है। इस चलते अग्निवीर योजना का जो रिजर्वेशन है वो गलत है, असंवैधानिक है। इस चलते देश की जनता और युवा भड़कावे में नहीं आए। थैंक यू।